रामपुर गांव में कालू और टुन्नू नाम के दो भाई रहा करते थे। जहां कालू बहुत ही ज्यादा चतुर और लालची किस्म का पक्षी था, वहीं टुन्नू एक सीधा साधा साफ दिल का पक्षी था। और इसी बात का फायदा उठाकर कालू हमेशा टुन्नू को नीचा दिखाया करता और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और वहीं कालू की पत्नी सुंदरी भी हमेशा टुन्नू और उसकी पत्नी टुनटुनी को ताने मारा करती और उन्हें अपने घर से बाहर निकालने के लिए नई नई तरकीब सोचा करती और हमेशा अपने पति कालू को टुन्नू के खिलाफ भड़काया करती थी। देखिए जी, आप जल्दी कुछ करिए, क्योंकि मुझसे अब और आपके भाई का बोझ नहीं उठाया जाता। वैसे भी देवर जी कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, बस बैठे बैठे फ्री की रोटियां तोड़ रहे हैं। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं भी बस एक मौके की तलाश में हूँ। जैसे ही मुझे वह मौका मिला तो मैं भी उस भोंदूराम को लात मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा और अपनी सारी जमीन जायदाद से इसे बेदखल कर दूंगा। ऐसे ही कालू सुंदरी टुनटुनी और टुन्नू को घर से बाहर निकालने की तरकीब सोच रहे होते हैं। तभी उस बीच उस गांव का मुखिया हरिया तोता गांव में घोषणा करवाता है, जो इस साल भुट्टे की सबसे अच्छी खेती करेगा उस किसान को मुखिया हरिया तोता की तरफ से सोने के आभूषण दिए जाएंगे। और कालू जैसे ये घोषणा सुनता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो तुरंत अपने घर जाकर अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है इस बार भुट्टे की जो भी सबसे अच्छी खेती करेगा उसे मुखिया की तरफ से सोने के आभूषण दिए जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि अगर हमने इस साल भुट्टे की सबसे अच्छी खेती कर ली तो वो सारे आभूषण हमारे हो जाएंगे और फिर मैं भी इस गांव के सबसे अमीर पक्षियों में से एक कहलाऊंगा। अरे लेकिन अगर आपका वो निकम्मा भाई टुन्नू और उसकी पत्नी टुनटुनी हमारे साथ रहे तो हमें अपना आधा धन उसे भी बांटना होगा, इसलिए जल्दी कुछ सोचिए। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे उस टुन्नू को खेती करनी कहाँ आती है। अगर हम उसे नदी के पार वाली बंजर जमीन पकड़ा दे तो वो उस जमीन पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और सारा माल हमारा हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। वैसे ही बहुत दिन झेल लिया हमने तुम्हारे भाई और भाभी को, अब उसका इस घर से बोरिया बिस्तरा बांधो, निकालो से उसकी पत्नी के साथ इस घर से। इतना कहकर कालू और सुंदरी अगले दिन ही टुन्नू और टुनटुनी को जमीन का वो बंजर हिस्सा देकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और बेचारा टुन्नू, जिसके मन में तो कोई लालच ही नहीं था, इसलिए वो अपने बड़े भाई से कुछ नहीं बोलता। बुरा मत मानना मेरे भाई, तुम्हें तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और ऐसे में हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। और वैसे भी एक न एक दिन हमें अलग होना ही था ना, इसलिए तेरा हिस्सा तुझे मैंने दे दिया। अब तुझे जो भी करना है वो कर सकता है। और इस तरह कालू अपनी चालाकी से टुन्नू को बंजर जमीन देकर अपने पास उपजाऊ जमीन रखकर उस पर खेती करना शुरू कर देता है। और कुछ ही दिनों में उसके खेतों में बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े भुट्टे उग जाते हैं, जिसे देखकर कालू और भी ज्यादा घमंड में चूर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ अपनी बंजर जमीन पे भुट्टा तक नहीं उगा पाता। वो अपने छोटे से बनाए हुए घोंसले में जाकर सो जाता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। और जैसे ही प्रतियोगिता का दिन नजदीक आता है, वैसे ही एक दिन जब टुनटुनी और टुन्नू अपने खेत के सामने उदास बैठे होते हैं, तभी उसी समय उसके पास एक घायल गाय भागती हुई आती है और वो लगातार टुनटुनी को कुछ बताने की कोशिश करती है। अरे ये गाय कहाँ से आई और इसे तो चोट लगी है, लेकिन ये बार बार मेरे पैर को क्यों हिला रही है? कहीं ये मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहती? इतना बोलकर टुनटुनी उस गाय के पीछे जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी जैसी कुछ और गाय कांटे वाली जाली में फंसी हुई है। और ये देखकर टुनटुनी फटाफट से उन्हें जाली से बाहर निकालती है और उनके जख्मों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाती है। उसी समय उससे गाय कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भली चिड़िया, तुमने हमारी मदद करके हम सबकी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। और हमारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें ये जादुई भुट्टा देना चाहती हूँ। तुम इसे ले जाकर जैसे ही अपने बंजर जमीन में बोगी, वैसे ही वहाँ पर ढेर सारे भुट्टे अपने आप ही उग जाएंगे। क्या जादुई भुट्टा? भला कोई ऐसी भी चीज होती है?
इतना बोलकर टुनटुनी जैसे उस भुट्टे को ले जाकर अपनी बंजर जमीन में बोती है, वैसे ही उसका बंजर खेत पीले पीले बड़े बड़े भुट्टों से भर जाता है। ये देखकर टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे ये तो एक चमत्कार जैसा है, मेरा पूरा बंजर खेत बड़े बड़े भुट्टों से भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी गाय। इतना कहकर अगले दिन जैसे ही टुनटुनी और टुन्नू भी सभी किसानों के साथ अपने भुट्टों को लेकर मुखिया हरिया तोता के घर जाते हैं, वैसे ही मुखिया टुनटुनी और टुन्नू के भुट्टों को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम्हारा भुट्टा बहुत ही सुंदर और पीले पीले दानेदार दिख रहा है। मैंने इतने सुंदर भुट्टा आज तक नहीं देखे। यह वही भुट्टा तो नहीं जिसकी मुझे जरूरत है। सुनो, सच सच बताना, क्या तुमने ये भुट्टा अपने खेतों में उगाए हैं या फिर कोई यह जादुई भुट्टा तो नहीं? जी आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, ये जादुई भुट्टे हैं जो मुझे गाय ने उपहार में दिए थे। इतना बोलकर टुनटुनी मुखिया हरिया तोता को सारी बातें बता देती है और उसकी बात सुनकर हरिया तोता खुश होकर कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, लेकिन यह वही भुट्टा है जिसे मैं कब से तलाश कर रहा था, क्योंकि मेरी बेटी के हाथों कुछ साल पहले एक गाय की जान चली गई थी और उसी गाय के परिवार वालों ने गुस्से में आकर मेरी बेटी को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से आज तक मेरी बेटी कभी अपने बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाई और उसके वापस से सही होने का इलाज इसी भुट्टे को खिलाकर है। इसलिए तुम चलो मेरे साथ। फिर मुखिया हरिया तोता टुनटुनी और टुन्नू को अपनी बेटी के कमरे में ले जाता है, जहां उसकी बेटी हरी तोती बिस्तर पे पड़ी हुई थी। लेकिन मुखिया तोता जैसे उस भुट्टे को अपनी बेटी को खिलाता है, वैसे ही उसकी बेटी बिस्तर से खड़ी हो जाती है और ये देखकर मुखिया हरिया तोता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वाह टुनटुनी, ये सब तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हो पाया है, इसलिए वादे के अनुसार मैं तुम्हें सोने के आभूषण देता हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है, लेकिन कालू कौवे सुनकर जल बुन जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा उन पैसों से अपने लिए पक्का घर बनवाते हैं और जादुई भुट्टों की खेती करके उसे बरसात के मौसम में गांव में बेचते हैं। भुट्टे ले लो भुट्टे, गर्मा गर्म चटपटी भुट्टे ले लो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों के भुट्टे बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।